नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजीएसयू। मैं आप सभी दोस्तों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम फाइनल ईयर के जो रेगुलर लेक्चर्स हैं वो माई बी 19 जून से स्टार्ट हो सकते हैं। इफ अगर 19 जून से जो रेगुलर लेक्चर्स है वो स्टार्ट नहीं होंगे तो फिर नेक्स्ट वीक में मंडे 23 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन 85 to 90% चांसेस ये हैं कि एमकॉम फाइनल ईयर के सभी डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कोऑपरेटिव रूरल स्टडीज एंड मैनेजमेंट एंड जनरल लेवल प्रोग्राम, ये सारे 6 डिपार्टमेंट के जो टोटल बात करेंगे हम, जो रेगुलर लेक्चर्स हैं सेमेस्टर 3 के, वो 19 जून से स्टार्ट हो ही जाएंगे। अगर 19 जून से नहीं हो रहा है तो जाकर 23 जून से स्टार्ट होंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि मास्टर ऑफ कॉमर्स फाइनल ईयर में इस साल जिस भी कैंडिडेट का एडमिशन होगा, और फाइनल ईयर में वो सारे लोग आ चुके हैं, 5 डिपार्टमेंट। जी हाँ, अब ऐसे डिपार्टमेंट आप काउंट करना जिसमें जीएलपी नहीं है, क्योंकि जीएलपी डिपार्टमेंट जनरल लेवल का जो प्रोग्राम होता है उसमें कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है। तो 5 डिपार्टमेंट के सभी कैंडिडेट को जो फाइनल ईयर में आ गए उन सभी को एक मेल किया गया है पीजी बिल्डिंग से, एमकॉम बिल्डिंग से, और उसमें आपको आपके जो आई के सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करने हैं। आई का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको आपका डिपार्टमेंट जो है उसके सब्जेक्ट मतलब सिलेक्ट नहीं करना है। इसको हम सिलेक्शन नहीं कहेंगे, प्रेफरेंस कहेंगे। जी हाँ, आपको प्रेफरेंस देना है। फाइनल ईयर में सेमेस्टर 3 में आपके कंपलसरी 4 सब्जेक्ट रहेंगे और आई के 2 रहेंगे। इसमें ओई नहीं होगा, आई के 2 रहेंगे। और सेम सेमेस्टर 4 में भी यही होगा, आपके डिपार्टमेंट के टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे और आई के 2 सब्जेक्ट होंगे। और आप जो प्रेफरेंस दोगे तो उसमें सपोज फॉर द एग्जाम्पल मैं कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो मैं उस डिपार्टमेंट के आई के सब्जेक्ट को प्रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ। तो मैं दूसरे 4 डिपार्टमेंट जैसे कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कोऑपरेटिव रूरल स्टडीज एंड मैनेजमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट के जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं आई के, मैं उसको प्रेफरेंस दे सकता हूँ। तो आपका एडमिशन जिस डिपार्टमेंट में होगा उस डिपार्टमेंट को छोड़कर आपको प्रेफरेंस देना होगा अदर 4 डिपार्टमेंट को। और ये जो प्रेफरेंस है ये फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। एमकॉम प्रीवियस ईयर सेमेस्टर 1 के रिजल्ट के बेसिस पर आपका जो प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट किया जाएगा, और उस मेरिट के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल होगे उस प्रेफरेंस के लिए तभी आपको वो प्रेफरेंस मिलेगा। अदरवाइज फिर आपको एमकॉम से जो सब्जेक्ट है वो अलॉट किए जाएंगे, वही आपका रहेगा। और ये जो प्रेफरेंस देने को आया है इसमें आपको सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 फाइनल ईयर दोनों के लिए देना होगा। और याद रखना, फाइनल ईयर में सिर्फ आई के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और सेमेस्टर 3 में 2 सब्जेक्ट होंगे और सेमेस्टर 4 में 2 सब्जेक्ट होंगे। तो आपको प्रेफरेंस देना है। तो जैसा कि मैंने मेरा एग्जांपल बताया, आप आपके डिपार्टमेंट में होंगे तो आपको जो भी प्रेफरेंस देना है वो सीक्वेंस वाइज यानी कि नंबर वाइज देना। जैसे कि मेरा सीपीएम है तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस अकाउंट को दूंगा। अगर मुझे अकाउंट नहीं मिलता है तो मैं सेकंड प्रेफरेंस इकोनॉमिक्स रखूंगा। अगर मुझे इकोनॉमिक्स भी नहीं मिल रहा है तो मैं थर्ड प्रेफरेंस बैंकिंग रखूंगा। अगर बैंकिंग भी नहीं मिल रहा है तो फोर्थ प्रेफरेंस मैं सीपीआर कोऑपरेटिव रूरल रखूंगा। तो इस तरह मैं प्रेफरेंस दूंगा। तो आप सभी लोग आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसको हटाकर दूसरे 4 डिपार्टमेंट के जो सब्जेक्ट होंगे आई के उसको प्रेफरेंस दे देना। और प्रेफरेंस किस तरह देना है इसका जो पूरा एक प्रोसेस है मैंने मेरे इंस्टाग्राम के पेज FR पंकज जायसवाल पर मैंने पोस्ट किया है, आप लोग वहां से देख सकते हो। और अदर क्वेरीज के लिए आप सभी लोग हमारे जो एजीएसयू के मेंबर्स हैं, जो 5 हेल्पलाइन नंबर मैंने सर्कुलेशन किया है उस पर आप लोग कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। नमस्कार। और याद रखना, लास्ट डेट सब्जेक्ट प्रेफरेंस की देने की 21 जून है। तो 21 जून तक आप सभी लोग कर लेना। ये कहाँ से करना होगा, तो आपकी जो प्रोफाइल है MSU विद्यार्थी लॉगिन, उस पर लॉगिन करके आपको ये करना रहेगा। नमस्कार।